नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सरबदीप कौर अपने खास प्रोग्राम आजादी में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आजादी कहें या स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अध्याय जो सन 1857 की बगावत से लेकर जलियांवाला बाग नरसंहार तक, असहयोग आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह तक और इसके अलावा अनेक से मिलकर बना है। भारत ने अपनी आजादी के लिए लंबी और कठिन यात्रा तय की, जिसमें अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभियान शामिल हैं। सन 1857 इतिहास का वो दिन जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्योछावर कर दिया। देखते ही देखते ये चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आजादी के लिए तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सेनाद दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपना धर्म ही आजादी को बताया और वहीं भगत सिंह ने देशवासियों में देशभक्ति की जो लौ पैदा की वे अद्भुत है। भारत की आजादी में शहीद भगत सिंह का अहम योगदान रहा। बचपन में ही अपने पिता से मिली प्रेरणा के बाद उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी तो उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखते हुए अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले परवानों की सूची में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्रांतिकारियों की ख्वाहिश का सम्मान ये देश हमेशा करेगा। देश को गर्व है कि उसके इतिहास में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और असंख्य ऐसे युवा हुए जिन्होंने अपने प्राणों को भारत माता के लिए हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। देश की आजादी के इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे अहम है। सुभाष चंद्र बोस एक आम भारतीय ही थे। देश के इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आजादी के लिए प्रयास किए। इस कड़ी में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जो निर्विवाद रूप से देश की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे ने तो अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। पूरे देश में चारों ओर यही नारा लगाया जा रहा था। अंग्रेजों को भय हो गया था कि कहीं उनकी हार ना हो जाए और कहीं उनकी सेना हमारे देश की एकता के आगे कमजोर न पड़ जाए। महात्मा गांधी यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन ये राष्ट्र उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जानता है। अहिंसा और असहयोग लेकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल, चाचा नेहरू, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली। 8 अगस्त 1942 जब कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। अंग्रेज सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर रहकर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्या सुलझाने के लिए 23 मार्च 1946 को 3 अधिकारियों पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। उन्होंने भारतीय नेताओं से तथा वायसराय से बातचीत की। 14 अगस्त 1946 को वायसराय ने केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से अनुरोध किया, परंतु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर डाली और सीधी कार्रवाई के मार्ग को अपना लिया। 16 अगस्त को कलकत्ते में काफी खून खराबा हुआ, हजारों लोग मारे गए तथा करोड़ों की संपत्ति नष्ट कर दी गई। फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक बयान दिया, जिसके अनुसार हिंदुस्तान को 1948 में स्वतंत्र करने की घोषणा की। इस बयान के साथ भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। कांग्रेसी नेताओं ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 16 जुलाई 1947 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पास कर दिया और 18 जुलाई 1947 को
इंग्लैंड के बादशाह ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। 14 अगस्त 1947 को रात को 11 बजे संघटक सभा द्वारा भारत की स्वतंत्रता को मनाने की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें अधिकार प्रदान किए जा रहे थे। जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ये ऐसी घड़ी थी जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियति के साथ भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज देश में 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली का लाल किला आजादी से लेकर पिछले 6 दशकों से इसका गवाह बनता आ रहा है। लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, तो वहीं देश का ये सबसे महत्वपूर्ण दिवस शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अदारों में भी देशभक्ति की भावना से मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देश का ये स्वतंत्रता दिवस हमारे राजनेताओं की तरफ से कैसे मनाया जाता है। 15 अगस्त का दिन पूरे देश में अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन दिया जाता है, जिसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। राज्य स्तरों पर विशेष स्वतंत्रता दिवस समारोह होते हैं, जिसमें झंडा आरोहण समारोह, सलामी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन राज्य की राजधानियों में किए जाते हैं और आमतौर पर उस राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। छोटे पैमाने पर शैक्षणिक संस्थानों में, आवासीय संघों में, सांस्कृतिक केंद्रों तथा राजनीतिक सभाओं में भी इनका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा लोकप्रिय गतिविधि जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है और वह है पतंगे उड़ाना। इस दिन आसमान में हजारों रंग बिरंगी पतंगे देखी जा सकती हैं। ये चमकदार पतंगे हर भारतीय के घरों की छतों और मैदानों में देखी जा सकती है और ये पतंगे इस अवसर के आयोजन का अपना विशेष तरीका है। आज देश के 68वें आजादी के दिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार तिरंगा फहराया, जिसको पूरे देश ने देखा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी के बीच ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो देश की राजनीति के स्वर्णिम इतिहास में आजादी के दिवस पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच चुके हैं। आओ जाने इनके बारे में। 15 अगस्त 1947 को देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया। जवाहरलाल नेहरू को जश्न आजादी में लाल किले की प्राचीर से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा लहराने का मौका मिला। 27 मई 1964 को गुलजारी लाल नंदा देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसी साल 15 अगस्त आने से पहले ही 9 जून 1964 को वे पद से हट गए। 9 जून से लेकर 1964 और वहीं से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहे लाल बहादुर शास्त्री को 2 बार तिरंगा फहराने का मौका मिला, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के अचानक हुए निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली और 11 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रही। दूसरे कार्यालय में 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रही। इस दौरान इंदिरा गांधी ने लाल किले से 16 बार तिरंगा फहराया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, जो 2 दिसंबर 1984 तक इस पद पर रहे। राजीव गांधी को 5 बार लाल किले से तिरंगा फहराने का मौका मिला। स्वतंत्रता दिवस पर सबसे कम राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका चौधरी चरण सिंह को यानी कि 1 बार, विश्वनाथ प्रताप सिंह को 1 बार, HD देवेगौड़ा 1 बार, इंद्र कुमार गुजराल 1 बार। इन सभी प्रधानमंत्रियों को 1 बार और मोरारजी देसाई ने 2 बार लाल किले से तिरंगा फहराया है। इस दौरान 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1991 के स्वतंत्र दिवस से पहले ही 21 जून को पद से हट गए। इसी तरह चंद्रशेखर दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा पाए। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव को 5 बार तिरंगा फहराने का मौका मिला।
19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें कुल 6 बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने का मौका मिला। साल 2004 में कांग्रेस को फिर सत्ता में कमान मिली और मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री पद पर रहे। मनमोहन सिंह को 10 बार लाल किले से झंडा फहराने का मौका मिला। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह को सबसे ज्यादा तिरंगा फहराने का मौका मिला। जब 15 अगस्त आता है तो हम सभी भारतवासी आजादी दिवस मनाने के साथ साथ जश्न में डूब जाते हैं। क्या आजादी का सिर्फ जश्न मनाने का ही नाम है? शायद जवाब ना हो, लेकिन सैकड़ों देशभक्तों की कुर्बानियों के साथ बदले में मिली इस आजादी के मायने समझने के लिए आज के दिन हमें देश के वर्ग की जिंदगी में झांकने की जरूरत है। आजादी को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। हर इंसान अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए आजादी की सीमा तय करता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, परंतु इसकी अधिकता कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है। आजादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी आजादी के सही मायने भूलती जा रही है। युवा लोग पश्चिम संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं और अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। देर रात तक शराब पीकर पब में रहते हैं, सड़कों पर आवारा गुंडागर्दी करते हैं, शराब पीकर तेज गाड़ी चलाकर कानून भी तोड़ते हैं। आज स्वतंत्र भारत में ना तो हमारे ख्यालात आजाद हुए और ना ही अपने हकों के लिए हम आजाद हैं। आज भी लोग अपनी मांगों को लेकर अधीन हैं। यही नहीं, हमारे देश में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। वो चाहकर भी अपनी आजादी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत की बेटी जो आज भी पूरी तरह से आजाद नहीं है, जो आज भी अपनी आजादी के लिए मोहताज है। कभी भ्रूण हत्या तो कभी दहेज के लिए हत्या, कभी बलात्कार जैसी घटनाएं। आज भारत की बेटी अपने ही घर में आजाद नहीं है। कहाँ है आजादी? हमें आजादी मिली है देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, ना कि जुर्म करने के लिए। आज हमें अपनी आजादी का दुरुपयोग न कर सदुपयोग करते हुए समाज और देश को विकास के पथ पर ले जाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है। जिस आजादी के लिए हमने देश के लिए कई महान वीरों की आहुति दी है, उस आजादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो, ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने, ना कि बाधक। इसी के साथ ही मैं सरबदीप कौर आप सबसे इजाजत लेती हूँ। जाते जाते आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।